गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बोर के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने हेडिंग लिखनी है बोर का परमाणुक मॉडल। आपने इसमें लिखना है नील बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में, ये मत लिखिएगा, संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत करी थी। ठीक है, अब वो अवधारणाएं क्या है वो समझिए। जब हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की बात कर रहे थे तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमी थी, वो सबसे बड़ी कमी यही थी, या उसकी जो सीमा थी वो यही थी कि वो इलेक्ट्रॉन के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में बहुत सही तरीके से जानकारी नहीं दे पाए थे। उन्होंने प्रोटॉन के बारे में और नाभिक के बारे में बिल्कुल सही जानकारी दी थी, पर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से किसी भी परमाणु में रहते हैं, वो थोड़ा सा इसमें डाउट था। तो उसी चीज़ को नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में सही तरीके से बताने का, समझाने का प्रयास करा था, जो कि काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ये केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। देखिए, ये परमाणु है, परमाणु के बीच में हो गया नाभिक, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन था। अब रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कहीं किनारे पर रहते हैं। ठीक है, बीच में तो प्रोटॉन रहता है, किनारे रहते हैं, और उन्होंने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं। अब जो नील बोर ने बताया, वो ये बताया कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही किनारों पर नहीं रहते हैं, बल्कि ये एक स्पेशल, इनका अपना रास्ता होता है, एक निश्चित कक्षा होती है जिसमें ये घूमते रहते हैं। ये ऐसे ही परमाणु में कहीं भी नहीं रहते हैं किनारों पर, बल्कि एक स्पेशल इनकी कक्षा हो रहती है, एक रास्ता रहता है। कक्षा से मतलब समझिएगा, एक रास्ता रहता है, उस रास्ते पर ही ये रहते हैं। ठीक है, ये बताया था उन्होंने। सेकेंड पॉइंट जो है वो है, जब इलेक्ट्रॉन इन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और बहुत बड़ी कमी थी। जब रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में हमने पढ़ा था तो उनके द्वारा ये बताया गया था कि ये इलेक्ट्रॉन किनारे लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके कारण उनकी ऊर्जा क्या होती है, कभी ना कभी कम होगी। जब उनकी ऊर्जा कम होगी तो वो धीरे धीरे बीच की ओर गिरने लगेंगे, यानी केंद्र की ओर गिरने लगेंगे, टकरा जाएंगे। तो उस कमी को भी दूर किया है नील बोर ने। उनके द्वारा क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है, जिस अपनी विविक्त कक्षा में जब वो चक्कर लगाते रहते हैं, तो इस चक्कर लगाने के दौरान, यानी इस गति के दौरान, उनकी ऊर्जा का कोई भी विकिरण नहीं होता है। तो ये संभावना नहीं रहेगी कि वो जब उनकी ऊर्जा समाप्त होगी तो वो नाभिक की ओर गिरेंगे। तो रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी, उनको पूरी तरीके से बोर ने अपने मॉडल में, परमाणु के मॉडल जो उन्होंने दिया था, उसमें उनको समाप्त कर दिया है। ये जो विविक्त कक्षा है, इसको कोश कहा जाता है या फिर ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ये मॉडल है नील बोर द्वारा दिया गया परमाणु का, जिसके केंद्र में नाभिक है, यानी प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इन कक्षाओं को कक्ष के, एल, एम, एन के द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है, या फिर संख्याओं द्वारा 1, 2, 3, 4 इनके द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ये भी आपने कॉपी में ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर ये भी लिखना है कि ये कक्षाओं को के, एल, एम, एन द्वारा या फिर संख्याओं के द्वारा भी दर्शाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रॉन। तो ये आपने लिखना है। हमने इससे पहले जो दो परमाणुक कण थे, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था, तो जेम्स चैडविक ने सन 1932 में एक और अवपरमाणु की खोज करी थी, जिसे न्यूट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में आपने लिखना है। तो आपने लिखना है 1932 में जेम्स चैडविक ने के बाद लिखेगा न्यूट्रॉन को खोज निकाला, जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अनावेशित का मतलब देखिए, प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, तो वो अनावेशित कहलाएगा। इसके बाद ये भी लिखा है कि यह द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। हमने पहले पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, इसका द्रव्यमान नगण्य है, इसे माना नहीं जाता है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई होता है। तो उसी प्रकार से न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी कितना होगा, 1 इकाई होगा। ठीक है, बिल्कुल प्रोटॉन के समान होगा। नेक्स्ट इसमें लिखा गया है, हाइड्रोजन को छोड़कर
ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। सभी परमाणु के कहाँ पाए जाते हैं? ये नाभिक में पाए जाते हैं। तो अब हम पूरी तरीके से किसी भी परमाणु का मॉडल सारा अगर हम निष्कर्ष निकालें तो हम कह सकते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस नाभिक के चारों ओर विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो एक परमाणु भीतर से इस प्रकार दिखाई देता होगा, उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। बस केवल हाइड्रोजन में ही न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है, सामान्यतः न्यूट्रॉन को n द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग द्वारा प्रकट किया जाता है। अगर हमें किसी भी परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है तो नाभिक में, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो नगण्य है, द्रव्यमान किस में है? केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो अगर हमें किसी परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना होगा तो सीधे सीधे हम उसमें प्रोटॉन के द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान दोनों का योग कर लेंगे तो हमें पूरे के पूरे परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात हो जाता है। तो इतना काम आपने आज की डेट में कॉपी में कंप्लीट करना है।